हालेलुया, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। जीवित लोगों को जीवित परमेश्वर की आवश्यकता है। हालेलुया। पुराने समय में परमेश्वर की जो प्रेजेंस थी, परमेश्वर की जो हजूरी थी, वो इस वाचा के संदूक में रहती थी। हालेलुया। और इसको आप देख रहे हैं, 2 स्वर्गदूतों ने ढका हुआ है। इसके अंदर परमेश्वर की 10 कमांडमेंट थी, जिसे परमेश्वर ने मूसा को अपनी उंगली से लिख के दिया था। और क्या कर रहे हैं वो? परमेश्वर का लॉ, परमेश्वर का नियम, उसकी सुरक्षा यहां पे हम देखते हैं 2 स्वर्गदूत कर रहे हैं। आप जानते हैं स्वर्ग में लूसीफर जो था वो भी एक कवरिंग दूत था, वो लॉ के अंदर था। और यहां पे भी हम देखते हैं दूत जो है वो परमेश्वर के लॉ को कवर कर रहे हैं, मतलब उसके अंडर में है। लेकिन जब वो विद्रोही हुआ तो उसने इस लॉ को तोड़ा। यही लॉ परमेश्वर ने, परमेश्वर की महिमा कहां है, परमेश्वर कहां है? जहां परमेश्वर का लॉ है। तो ये जो वाचा का संदूक था, यहां पे प्रभु की महिमा रहती थी। उसके बाद तंबू आया। उस तंबू के में 3 स्थान थे, आंगन है ना, पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान। उस महापवित्र स्थान में परमेश्वर की प्रेजेंस होती थी। उसके बाद सुलेमान के समय मंदिर बना, और वो भी सेम तंबू की तरह सेम चीज थी वहां पर भी। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे मरे, तो वो परमेश्वर की जो प्रेजेंस थी, बाइबल में लिखा, जब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे कहा पूरा हुआ, तो लिखा है वो मंदिर का जो पर्दा था, जहां प्रभु की प्रेजेंस रहती थी, नीचे से लेकर ऊपर तक फट गया और 2 भाग हो गया। आप जानते हैं वो प्रेजेंस कहां गई आज? अब पवित्र आत्मा का मंदिर कौन है? हाँ, अब पवित्र आत्मा का मंदिर कौन है? हम। महिमा कहां है उसकी? अब हमारे भीतर। हालेलुया। अब वो जो 10 कमांडमेंट, जो लॉ था, अब वो कहां पे है? हमारे भीतर। हालेलुया। अब पवित्र आत्मा का मंदिर कौन है? हम हैं। वो आज्ञाएं कहां है आज? हमारे भीतर। हालेलुया। अगर मंदिर हम है तो आज्ञाएं भी हमारे भीतर है। हमें उस पे चलना है। हालेलुया। आज मैं उसी आज्ञाओं के विषय में मैं बता रही थी। मैं 10 कमांडमेंट के बारे में बात करूंगी आने वाले दिनों में। हम निकालेंगे निर्गमन 20। परमेश्वर ने हमेशा अपने लोगों को आज्ञाएं दी, नियम दिए, रूल्स बनाए उसने। मत्ती में, अगर हम मत्ती 24 में यीशु मसीह के आने के बारे में लिखा है कि प्रभु ने कहा, जब मेरा आना और जगत का अंत होगा तो उसके क्या क्या चिन्ह होंगे। तो हम जानते हैं कि हम अब संसार के आखिरी छोर पे हैं। किसी भी चीज की एक शुरुआत होती है, चाहे हमारी लाइफ की है, चाहे दुनिया में किसी भी चीज की शुरुआत है, उसका अंत भी निश्चित है। तो जैसे सूरज जब निकलता है, उगता है ना, उसके बाद क्या होता है? शाम को छिप जाता है। वो अपनी दौड़ पूरा दिन पूरी करता है। हालेलुया। इसी तरह परमेश्वर ने जब धरती और आकाश को बनाया, उसका भी एक समय है जब ये संसार पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, पूरी सृष्टि तहस नहस हो जाएगी। और अब हम, जैसे उत्पत्ति से रेवलेशन है, हम अब आखिरी किताब पे हैं। हम अब संसार शुरू हुआ चला, अब हम खत्म होने की कगार पे हैं। अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। हालेलुया।
हम उत्पत्ति शुरू करते हैं, रेवलेशन तक पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य तक बाइबल को, है ना। तो हमारी शुरुआत होती है और हमारा आखिरी। तो इसी तरह अब क्या है, हम आखिरी पन्ने पर हैं। यीशु मसीह ने कहा मेरे आने से पहले और जगत के अंत दोनों एक साथ होगा। और उसके चिन्ह क्या होंगे? प्रभु ने कहा संसार में अकाल पड़ेंगे, महामारियां पड़ेंगी, राज्य राज्य पे चढ़ाइयां करेगा। बहुत सारे चिन्ह परमेश्वर ने बताए और वो जो हम देख रहे हैं आज पूरे संसार में पूरे हो रहे हैं। हालेलुया। तो अब हम जब वो चिन्ह पूरे हो रहे हैं तो हम अंत की कगार पे खड़े हैं और हमें अपनी लाइफ को पूरी तरह परमेश्वर को समर्पित करना है। अब देखो, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक आप क्या पढ़ते हो? पूरी किताबों में प्रभु के नियम लिखे हैं, उसकी आज्ञाएं जिस पे हमें चलना है। जब भी आप बाइबल पढ़ते हैं तो वहां पर आप बहुत सारी चीजें, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये सारे नियम परमेश्वर ने हमें रिटर्न में लिख के दिए हैं। और पूरी उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक परमेश्वर के नियम, परमेश्वर के कानून, उसके बारे में इसमें लिखा है कि एक मनुष्य को कैसे चलना है। हालेलुया। परमेश्वर का वो पवित्र सिंहासन, अगर परमेश्वर है तो उसका लॉ भी है। मैं कई दिनों से इस चीज पे बात कर रही हूं कि परमेश्वर ने अपने लोगों को यूं नहीं छोड़ा। जब परमेश्वर ने इजरायली लोगों को मिस्र से निकाला तो वो परमेश्वर के लॉ को नहीं जानते थे। 400 साल की गुलामी और उन्होंने पता नहीं क्या कुछ सीख लिया था उसमें। इसीलिए परमेश्वर ने मूसा को 10 कमांडमेंट दी। मूसा जब परमेश्वर के उस पर्वत पे गया, परमेश्वर ने उसको 10 आज्ञाएं लिख के दी। किससे लिखी जानते हैं? अपनी उंगली से। 10 कमांडमेंट परमेश्वर ने आग के द्वारा, हाँ, यहाँ पे स्याही से लिखते हो तुम, परमेश्वर की उंगली ने, परमेश्वर क्या है? आग है वो, उसने आग से वो 10 कमांडमेंट लिख के मूसा को दी सीने पर्वत पर। हालेलुया। हम निकालेंगे वो 10 कमांडमेंट, निर्गमन 20, वो 10 आज्ञाएं जो प्रभु ने अपने लोगों को दी। परमेश्वर ने अपने लोगों को ऐसे ही नहीं छोड़ा कभी भी। जब परमेश्वर ने नूह के समय में नूह को बोला, नूह मैं संसार को खत्म करने वाला हूं क्योंकि पाप बढ़ गया है, हर किसी के मन में बुराई बुराई है, लेकिन तू मेरी नजर में धर्मी है, इसलिए मैं चाहता हूं तू एक नाव बनाए। अब जानते हैं उस नाव को बनाने का जो नक्शा था वो किसने दिया? परमेश्वर ने। इतने लंबी हाथ, इतनी चौड़ी, इतनी ऊंची, उसमें कितने कमरे बनाने हैं, कौन सी लकड़ी का बनाना है, किस तरह की राल लगानी है, किस तरह, उसको पूरा नक्शा परमेश्वर ने बना के दिया। तूने गोपेर लकड़ी को, इस नाम की लकड़ी तूने लानी है, भले कहीं से भी मिले, इसी लकड़ी का जहाज तूने बनाना है। आप जानते हैं परमेश्वर जानता है हमारी सुरक्षा किस बात में है। हम अपनी सुरक्षा नहीं जानते। हो सकता है नूह किसी और खराब लकड़ी का जहाज बना लेता जो उसके नजदीक मिलती होती, और जब वो पानी बाढ़ में था वो टूट जाता जहाज। परमेश्वर को पता था कौन सी लकड़ी पानी में गलेगी नहीं, इसीलिए प्रभु ने कहा तू गोपेर नामक लकड़ी का जहाज बनाना। हालेलुया। आप नहीं जानते आपके लिए क्या बेहतर है, लेकिन परमेश्वर जानता है आपकी सुरक्षा कहां पर है। तो परमेश्वर ने वो पूरे नियम नूह को दिए। जहाज कैसे बनाना है, कितना ऊंचा बनाना है, कितने, सब कुछ नक्शा प्रभु ने दिया। हमारे बचने का नक्शा प्रभु हमें देता है।
और जब परमेश्वर ने इजरायली लोगों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाया, तब परमेश्वर ने अपने लोगों को ऐसे नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने उनके लिए भी आज्ञाएं रखी कि तुम इस पे चलो, सुरक्षित रहोगे, ये करोगे, तुम मेरे लॉ में, तुम उस बोट में रहोगे तुम भी। आज हम देखेंगे वो 10 कमांडमेंट जो परमेश्वर ने अपने लोगों को दी। परमेश्वर ने कभी भी अपने लोगों को यूं ही नहीं छोड़ा। और बाइबल में लिखा है, उस जंगल में जब परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्र से निकाला, उस जंगल में सिनाई पर्वत के ऊपर जब मूसा परमेश्वर को मिलने गया, परमेश्वर ने कहा, मूसा ऊपर आ, ये लोग जंगल में जा रहे हैं, इनको पता नहीं कैसे चलना है, इनके लिए मैं एक सुरक्षा कवच दूंगा। अगर मेरे लोग इस सुरक्षा कवच में रहेंगे, वो सदा सुरक्षित रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का नियम, परमेश्वर का कानून हमारा सुरक्षा कवच है। प्रभु की आज्ञाएं हमारा सुरक्षा कवच है। हालेलुया। हम देखते हैं 10 आज्ञाएं, 10 कमांडमेंट। और आप जानते हैं शैतान लूसीफर, वो पहले क्या था, लॉ के वो प्रोटेक्शन करता था, कवरिंग में था। लेकिन बाद में क्या हुआ, उसने वो कवरिंग तोड़ दी। जब मनुष्य परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ता है, वो कवरिंग से बाहर आता है, वो सुरक्षा के स्थान से बाहर निकल जाता है। हालेलुया। और शैतान कभी नहीं चाहता, वो रिबिलियन स्पिरिट, दुष्ट की, वो कभी नहीं चाहती कि आप परमेश्वर के बनाए हुए जहाज में बैठो, परमेश्वर के बनाए हुए सुरक्षा कवच पे को पहनो, परमेश्वर के ठहराए हुए स्थान में आप खड़े रहो, उसके नियमों को, उसकी आज्ञाओं को मानो। शैतान कभी नहीं चाहता। और हमेशा जो लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, शैतान हमेशा उनका विद्रोह करता है। हालेलुया। लेकिन वो अपने सुरक्षा के बारे में होते हैं जब आज्ञाओं में होते हैं। हालेलुया। तो आज हम इसे पढ़ेंगे, 20 उसका 1 से पढ़ेंगे। पहली आज्ञा जो परमेश्वर ने तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दास्तव के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। यहाँ पर लिखा 6 लाख पुरुष थे, 20 लाख से भी ज्यादा लोग बताए जाते हैं जो मिस्र से निकले थे। इतने लाखों लोगों, यहां पर परमेश्वर उनसे बात कर रहा है। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे। किसने कहे ये वचन? परमेश्वर ने। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया हूं। दासत्व का घर। हम भी क्या थे? पहले शैतान के गुलाम थे, हम अंधकार की संतानें थे। इसी तरह जो इजरायली लोग थे वो मिस्र में गुलाम थे, और उनके ऊपर जो अधिकार था वो मिस्रियों का था। वो दासत्व में थे, वो गुलामी में थे। और परमेश्वर क्या कह रहा है यहाँ पे? मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया हूं। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। हालेलुया। ये पहली कमांडमेंट है परमेश्वर की। क्योंकि 400 साल की गुलामी में बहुत सारे लोग सच्चे परमेश्वर से दूर हो चुके थे, और परमेश्वर ने बोला, मैं ही हूं जो तुम्हें गुलामी से निकाल के लाया हूं। तुम मुझे छोड़ किसी और को मत मानना। मैं ही तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। मैं ही आसमान और जमीन को बनाने वाला हूं। केवल और केवल तुम मेरी आराधना करना। हालेलुया। ये पहली आज्ञा थी, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। समझ आ रही है? एक ही परमेश्वर यहोवा,
उसकी आराधना करना और किसी को ईश्वर का दर्जा, एक पहला स्थान जो आपकी लाइफ में, पहला स्थान परमेश्वर का, पहला दर्जा परमेश्वर का। और दूसरी चीज, दूसरी आज्ञा, हाँ, तो अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर के जल में हो या पृथ्वी के जल में है, तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ, और जो मुझसे बैर रखते हैं उसके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ, और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर मैं करुणा किया करता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पे क्या कह रहा है? तू अपने लिए कोई मैन मेड चीज मत रखना, मनुष्य के द्वारा बनाई हुई कोई वस्तु की उपासना मत करना, उनको दंडवत मत करना। ये परमेश्वर की सेकंड कमांडमेंट है। आप सोचो, एक यहाँ पे एक पेड़ पड़ा था, हाँ, एक गमला पड़ा था, लेके आओ जरा। परमेश्वर क्या कह रहा है कि तू किसी वस्तु की, किसी चीज की उपासना मत करना जिसे मनुष्य ने बनाया। आज आपको ये 10 कमांडमेंट कहां लिखनी है जानते हो? हृदय की पट्टियों पे। अभी परमेश्वर क्या कह रहा है, दोबारा पढ़ेंगे हम। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना। तू अपने लिए कोई मिट्टी की, पत्थर की, सोने चांदी कोई मूर्ति खोदकर मत बनाना। ये परमेश्वर की कमांडमेंट है उसके लोगों के लिए। पढ़ेंगे अभी। ना किसी की प्रतिमा बनाना, ना किसी की, हाँ, उल्लू की, जानवर की, किसी चीज की तस्वीर गढ़ के मत बनाना। हाँ, जो आकाश में या हो या पृथ्वी पर, पशु पक्षी, हाँ, या पृथ्वी पर हो, कोई इंसान, या पृथ्वी के जल में है, या जल में कोई मच्छी, कोई सांप, तो उनको दंडवत ना करना। तू उनको दंडवत मत करना और ना उनकी उपासना करना, ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। जिसने तुम्हें बनाया है हमें उसी की आराधना करनी है। अभी सोचो, ये पेड़ है, हाँ? ये किसने बनाया? बोलो। बाइबल में लिखा है जब परमेश्वर ने 6 दिन में दुनिया बनाई तो परमेश्वर ने बोला पूरी पृथ्वी हरे पेड़ों से भर जाए, फलदार पेड़ों से भर जाए। परमेश्वर ने बोला और पूरी पृथ्वी पेड़ पौधों से भर गई। पढ़ा है कि नहीं हमने बाइबल में? है ना? तो किसने बनाया ये? प्रभु ने वचन बोला और वचन के द्वारा ये पेड़ बन गया। हालेलुया। तो अब मुझको किसकी आराधना करनी है? इस पेड़ की या इसके बनाने वाले की? हाँ। तो अभी मैं क्या करूं? इसको घुटने टेक के इसको दंडवत करूं तो परमेश्वर क्या कहता है? मैं जलन रखने वाला परमेश्वर, तुझे मैंने अपने स्वरूप और समानता में बनाया और पूरी पृथ्वी का अधिकार तुझे दिया, और तू परमेश्वर के आगे दंडवत करने की बजाय ये हाथ की जो चीजें बनाई है तू इनके आगे झुक गया। तू अपने आप को इतना नीचा कर लिया तूने। पूरी पृथ्वी पे मैंने तेरे को अधिकार दिया। हालेलुया। तो मैं आपको क्या बता रही, परमेश्वर क्या बोल रहा है? इसकी नहीं करनी, इसके बनाने वाले की करनी है। उस परमेश्वर का धन्यवाद करना है, धन्यवाद करना है। जब रोटी हाथ में लेते हो तो रोटी की आराधना नहीं करनी, रोटी की पूजा नहीं करनी, उसके बनाने वाले की। धन्यवाद परमेश्वर, तूने मेरे लिए खाना बनाया, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मुझे भूखा नहीं रखा।
हालेलुया। तो हमें क्या है, जो वस्तुएं, जो चीजें तुम देखते हो दुनिया में, उसकी उपासना नहीं करनी। अभी रोज सुबह उठ के सूरज को गालियां दो तुम, तुम्हारी गालियां सुन के वो नहीं निकलेगा? हाँ, जब तुम उसकी आराधना करोगे तो निकलेगा वो। उसको कमांड किसने की है? तुम्हारे परमेश्वर ने उसको कमांड दी है, उसको आज्ञा दी है कि मेरे बच्चों के ऊपर छाया करनी है, मेरे बच्चों के लिए तूने निकलना है। वो प्रभु की मानता है और हमें उसकी नहीं, उसके बनाने वाले की आराधना करनी है, उसका धन्यवाद करना है। हालेलुया। अभी हम क्या बोले, सोचो बहुत ठंड के दिन है, हाँ, और धूप आ गई, हो सूरज देवता धन्यवाद तेरा, तू आ गया। हमें क्या कहना है? धन्यवाद प्रभु, तूने इसको भेज दिया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, तूने इसको भेजा, मेरी पुकार सुन ली, मैंने बोला प्रभु धूप निकल जाए, तूने भेजा, तेरा धन्यवाद। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रही है? अभी वो सूरज चांद की प्रतिमा बनाकर उसको वर्शिप नहीं करना है, उसके बनाने वाले की वर्शिप करना है। हालेलुया। तो प्रभु क्या कह रहा है? सेकंड कमांडमेंट, जो दूसरी आज्ञा है, परमेश्वर क्या कह रहा है? तुम अपने लिए कोई भी चीज खोद के नहीं बनाना, कोई प्रतिमा खोद के मत बनाना। अभी खोद के बनाई तो टांग टूट गई, कभी बाजू टूट गई, क्या प्रभु टूट जाएगा? क्या परमेश्वर को मिटा सकते हो? क्या प्रभु को काट सकते हो? वो परमेश्वर जो कभी नहीं बदल सकता, हम उसकी आराधना करते हैं जो युगान युग जीवित है। हालेलुया। आप सोचो, क्या इस गमले के अंदर जीवन है? क्या इस पत्थर में जीवन है? क्या सोने में जीवन है? क्या मिट्टी में जीवन है? हालेलुया। तो प्रभु कहता उसकी आराधना, उसके द्वारा बनाई हुई चीजों की वर्शिप नहीं करनी, उसकी करनी है। अभी देखो, हम ये देख रहे हैं, है ना, ये फ्लावर को देख रहे हैं, हम कह रहे हैं कितने सुंदर है, तो हमें क्या करना है? ये सुंदर है ना, चलो झुक जाओ इसके आगे। हमें क्या करना है? बनाने वाले ने कितना सुंदर बनाया है, तो इसकी खूबसूरती किसके ऊपर निर्भर करती है? इसके बनाने वाले पे। हालेलुया। तो जब आप चीजों को, पूरी कायनात को देखते हो, तो उसके बनाने वाले की आराधना करो। परमेश्वर तू कितना महान, कितना सुंदर है प्रभु, तूने ये पेड़ कितना सुंदर बनाया परमेश्वर, तूने ये फल कितने सुंदर बनाए प्रभु, तूने ये फूलों में कितना सुंदर रंग भरा प्रभु, तू कितना महान कारीगर है, तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर। हालेलुया। तो परमेश्वर यहाँ पे क्या रहे? सेकंड कमांडमेंट है परमेश्वर की, तू मुझे छोड़ कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना और ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में हो। तू उनको दंडवत ना करना, हाँ, उनके आगे नहीं झुकना। किसको दंडवत करना? सिर्फ परमेश्वर को। हालेलुया। अभी हम प्रार्थना करते हैं, हम झुकते हैं, हाँ, ऐसे दंडवत करते हैं, प्रभु तू महान है, तू धन्य है, हमारे आगे कोई चीज नहीं होती। हम जीवित परमेश्वर की आराधना जीवित लोग करते हैं। हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं हमारा परमेश्वर जीवित और हमारी सुनता है। और तीसरी कमांडमेंट 7 पढ़ेंगे। तो अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, हाँ, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वो उसको निर्दोष ना ठहराएगा। हालेलुया। तू परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, डिसरिस्पेक्ट से मत लेना। हाँ? परमेश्वर का नाम आदर के साथ लेना है, इज्जत के साथ परमेश्वर का नाम, रिस्पेक्ट के साथ हमें परमेश्वर का नाम लेना है। ओ किया यीशु, ओ की करूंगा यीशु। हाँ, परमेश्वर का नाम डिसरिस्पेक्ट से नहीं लेना, व्यर्थ में मत लेना। परमेश्वर के नाम की रिस्पेक्ट करनी है, उसका नाम डरते और कांपते हुए। परमेश्वर
उसने क्या बोला? पापी व्यक्ति ने, प्रभु मैं इस लायक नहीं परमेश्वर की अपना मुंह भी तेरी ओर उठा सकूं, मैं तो पापी मनुष्य हूं, प्रभु मुझ पे दया कर। हालेलुया। समझ आ रही है आपको? परमेश्वर का नाम, मैं प्रभु दी सौ खाना, यीशु दी कसम। हाँ, प्रभु ने कहा तुम कसम मत खाना, परमेश्वर को अपने बेनिफिट के लिए यूज नहीं करना। बहुत सारे लोग परमेश्वर के नाम को इस्तेमाल करते हैं अपने कामों को करवाने के लिए, व्यर्थ लेते हैं प्रभु का नाम, डिसरिस्पेक्ट से लेते हैं प्रभु का नाम। प्रभु ने कहा परमेश्वर का नाम व्यर्थ में मत लेना। हालेलुया। तीसरी आज्ञा है परमेश्वर की, प्रभु का नाम धन्यवाद के साथ। धन्यवाद यीशु, खुदाबंद धन्यवाद, तूने हमें वो नाम दिया जिस नाम में प्रभु उद्धार है, तेरे नाम में चंगाई है, तेरे नाम में छुटकारा है। उसका नाम डरते और कांपते, व्यर्थ नहीं लेना प्रभु का नाम। हालेलुया। अगर हम दूसरे में देखें तो प्रभु ने क्या बोला? वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। आप जानते हैं वो आपके विषय में जलन रखता है कि तुम मेरे हो। ये जलन है ना, हम किसी से बहुत प्रेम करते हैं ना तो हमें उसके लिए जलन होती है, ये मुझे छोड़ के कहीं ना जाए, हाँ ये मेरे साथ रहे हमेशा, मैं इससे बहुत प्रेम करता हूं। तो परमेश्वर की जो जलन है ना, वो परमेश्वर का प्रेम है आपके लिए, ये मेरा निज भाग है। हालेलुया। और वो कहता है जो मुझसे बैर रखते हैं मैं उनके 4 पीढ़ियों तक श्राप, और जो मुझसे प्रेम रखती है उनकी हजारों पीढ़ियों पे प्रभु करुणा करता है। यहां पे लिखा है तीसरी आज्ञा, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वो उसको निर्दोष ना ठहराएगा। हालेलुया। रिस्पेक्ट के साथ, इज्जत के साथ, डरते और कांपते हुए प्रभु का नाम लेना। प्रभु कहता मैं निर्दोष नहीं, जो व्यर्थ में प्रभु का नाम लेते हैं, गलत रीति से प्रभु का नाम लेते हैं, प्रभु के नाम की बेइज्जती करते हैं, डिसरिस्पेक्ट करते हैं, प्रभु कहता वो निर्दोष नहीं ठहरेंगे। और चौथी कमांडमेंट, चौथी आज्ञा प्रभु की, तुम विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तुम परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। हाँ, प्रभु कहता 6 दिन तू अपने मेहनत करना, काम काज करना, जो भी है सब काम करना, पर 7वां दिन तूने, वो विश्राम दिन है, उस दिन तूने कुछ नहीं, तूने सिर्फ प्रभु की आराधना करनी है, उसके भवन में उसकी आराधना करनी है। क्या लिखा यहाँ पर? तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए हमेशा याद रखना है तुझे। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना। 6 दिन में प्रभु ने क्या किया था? दुनिया बनाई थी, 6 दिन में दुनिया बनाई और 7वें दिन प्रभु ने विश्राम किया। और प्रभु ने क्या बोला यहाँ पर? तू 7वें दिन परमेश्वर के लिए विश्राम दिन, पर मतलब 7वें दिन हम सब मिलकर जब प्रभु के पूरा हफ्ता जो प्रभु ने हमें आशीष दी है उसका धन्यवाद करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए एक स्थान पे जब हम इकट्ठा होते हैं, ये आज्ञा परमेश्वर की है। हालेलुया। और जब आप यहां पर हो तो आप परमेश्वर की आज्ञा में हो। हालेलुया। उसमें ना तो तू किसी भांति का काम काज करना, और ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना कोई परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर हो,
क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र को और जो कुछ उनमें है सब को बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। हालेलुया। परमेश्वर ने कौन से दिन को आशीष दी? विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। और प्रभु ने क्या बोला? 6 दिन में उसने दुनिया बनाई, 7वें दिन विश्राम दिन। तो ये जिस दिन हम लोगों को पूरा हफ्ता हमारा एक्सीडेंट होने वाला था, प्रभु ने बचा लिया। हाँ, हमें कोई लेन देन करना था, प्रभु ने हमारी इज्जत बचाई, प्रभु ने हमारी प्रार्थना सुनी। बहुत सारी चीजें होती है जो पूरा वीक हम प्रार्थनाएं करते हैं और प्रभु हमें बचा के रखता है और हमें आशीष देता है, बरकत देता है। और हम 7वें दिन आके सेलिब्रेट करते हैं परमेश्वर के साथ, धन्यवाद के साथ हम अपनी आशीषों को सेलिब्रेट करते हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर से कहते धन्यवाद प्रभु, तूने पूरा हफ्ता मुझे संभाला, मैं तेरा धन्यवाद करने, तेरी स्तुति करने के लिए आया हूं आज। लेकिन आप जानते हैं, सिर्फ आत्मिक नहीं लेकिन शारीरिक भी हमें परमेश्वर, हमें मानसिक भी इससे आशीष देता है। बहुत सारे लोग संडे चर्च ना होके घूमने जा रहे हैं, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। शैतान, क्योंकि जब आप कमांडमेंट से बाहर हो, आप अपने सुरक्षा के बाड़े से बाहर हो। हालेलुया। और आप क्या करते हो? आप चर्च में होते हो और शैतान का प्लान फेल हो जाता है। हालेलुया। आप मानसिक परेशान हो, पूरी टाइम हो गया, आपके बोझ है, और आप जैसे ही चर्च में आते हो, प्रभु के वचन को सुनते हो, आप पर में वो मानसिक शांति को पाते हो। हालेलुया। इसीलिए विश्राम दिन का पालन करना आपको शारीरिक, मानसिक, आत्मिक हर तरह की ब्लेसिंग का डे है। ये प्रभु ने कहा विश्राम दिन आशीष का दिन है। आप जानते, अगर आप इसका पालन कर रहे हैं, आप चाहते कल को मेरे बच्चे भी परमेश्वर की आराधना करें, प्रभु के साथ जिए, तो अगर वो इस नियम को फॉलो कर रहे हैं, वो हर संडे प्रभु की उपस्थिति में आ रहे हैं, वो परमेश्वर की उपस्थिति के साथ चलना सीख जाएंगे। हालेलुया। लेकिन अगर वो इस कमांडमेंट को नहीं मान रहे, आप कह रहे हो कर नहीं, जब आप परमेश्वर की कमांडमेंट को मानते हो, कितनी पीढ़ी दर पीढ़ी परमेश्वर के साथ वो वफादार रहते हैं और आशीषों में बने रहते हैं। प्रभु ने कहा मैं तेरी हजारों पीढ़ियों पे करुणा करता रहूंगा, अगर वो इस कमांडमेंट पे को मानते हैं। हालेलुया। और शैतान हमेशा इसे तोड़ने की कोशिश करेगा। आप देखो, आजकल एग्जाम संडे को आते हैं, बहुत सारे जो मेन एग्जाम है वो संडे को होंगे, बहुत सारी चीजें डेवल संडे को, मैरिज संडे को, पार्टी संडे को, रिश्तेदार संडे को आएंगे, सब कुछ संडे को शैतान करेगा कि तुम प्रभु की आज्ञा से चूक जाओ। इसीलिए कुछ भी हो, संडे प्रभु के घर में विश्राम दिन का पालन करना, ये 10 कमांडमेंट प्रभु ने अपनी उंगली से आग से लिख के दी है। और इसी चीज के विरोध में शैतान काम करता है हमेशा। हालेलुया। प्रभु ने कहा अपने विश्राम दिन का, शैतान लोगों को संडे को ज्यादा बिजी करता है। संडे को बोलता तेरा बहुत फायदा होएगा, ये डील है तेरी, ये काम है तेरा, ये देख ज्यादा काम तेरा संडे ही है, संडे नहीं तो पूरा दिन, और वो भी नहीं होता। प्रभु कहता 6 दिन तू काम काज कर और 7वें दिन आशीष का दिन, जब आप आते हो और प्रभु की आत्मा से भरते हो, परमेश्वर आपको अपना विजिटम देता है, भरपूरी देता है, और आप प्रभु की आशीष को लेके जाते हो, और 6 दिन प्रभु आपको और ब्लेस करता है। हालेलुया। और फिर आप 7वें दिन फिर प्रभु के पास आते हो, खाली हो जाते हैं हम कई बार, और फिर आशीष को लेते हैं, फिर जाते हैं, पूरा हफ्ता हम आशीष को काटते हैं। हालेलुया। तो प्रभु ने कहा विश्राम दिन का पालन करना। अगर आप चाहते हो आपकी पीढ़ी, आपके बच्चे परमेश्वर की साथ कनेक्ट रहे, तो कभी संडे उनको मिस नहीं करने देना। हालेलुया।
संडे का दिन प्रभु ने कहा 6 दिन तू काम कर। अगर आप संडे कमिटेड है, प्रभु भी 6 दिन आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। नहीं, प्रभु संडे आपका 6 दिन नहीं मांगे, उसने बोला 1 दिन। 6 दिन आप अपनी पर्सनल प्रेयर करते हो प्रभु के साथ, प्रभु को रोज अपना दशमांश देना, 2 घंटे 40 मिनट परमेश्वर की प्रार्थना में बैठना, प्रभु को अपना दशमांश देना, वो अलग है। लेकिन संडे विश्राम दिन का पालन करना, परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठना उतनी देर। हालेलुया। बहुत सारे लोग हम ऑनलाइन देख लेते। ऑनलाइन उन लोगों के लिए है जिनके पास कोई चर्च नहीं है। ऑनलाइन उन लोगों के लिए जो दूर दराज एरिया में बैठे हैं, कोई पहाड़ों पे बैठा, कोई असम में बैठा, कोई कहीं बैठा है। लेकिन अगर आप आ सकते हो, आपके नजदीक कलीसिया है और आप नहीं आ रहे, ये काम शैतान का है। हम जी ऑनलाइन देख ले। ऑनलाइन उन लोगों के लिए ये एक सेकंड जहां पे चर्च लोग जा नहीं सकते, पहाड़ों पे बैठे हैं, कहीं चर्च नहीं है, ऑनलाइन कनेक्ट है लोग। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जहां पे कलीसिया ही नहीं है आसपास, लेकिन आप नजदीक में हैं, आप पास में हैं। हम आ सकते हैं। सचमुच ब्लेस करती हूं उन लोगों को जो दूर दूर से संडे चर्च पहुंचते हैं। आप सच में ऑलरेडी ब्लेस है, आप डबल ब्लेस्ड है। मैं सुनती हूँ इतने किलोमीटर से, कोई 100 किलोमीटर, कोई 250 किलोमीटर, कोई 50 किलोमीटर से, इतनी दूर दूर से संडे को प्रभु की आज्ञा को मानने के लिए आप आते हो। नहीं, प्रभु मैं कमांडमेंट में आपकी आज्ञा में रहूंगा। आपको क्या लगता है प्रभु नहीं देखता आपको? किस मुश्किलों के साथ आप प्रभु की आज्ञा को फॉलो कर रहे हो। बाइबल में लिखा है तू मेरे पद चिन्हों पे चल। आदर्श बनना। आप अपने परिवार के लिए एक आदर्श हो। आज आपके बच्चे नहीं, आज आप आ रहे हो, कल को आपके बच्चे भी आएंगे आपको देख के। हालेलुया। आपकी कमिटमेंट। प्रभु ने कहा तू विश्राम दिन का पालन करना। क्या हम पालन कर रहे हैं विश्राम दिन का? या तो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, एक ही चीज है, हाँ या ना। हर संडे, ये चौथी आज्ञा है प्रभु की, 5वीं कमांडमेंट। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, तू अपनी, हाँ, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। हालेलुया। यहाँ पे देखो, तू अपने पिता और अपनी, ये कौन सी कमांड? 5वीं आज्ञा है ये प्रभु की। तू अपने माता पिता का आदर करना, ये प्रभु ने बोला है। तो जब आप माता पिता का आदर करेंगे तो क्या होगा? कितने लोग चाहते हैं लंबी उम्र जीना? हाँ, कितने लोग चाहते हैं कि दीर्घायु मिले हमें, लंबी उम्र जिए? तो उसमें क्या लिखा है? जब आप माता पिता का आदर करेंगे तो जिस से जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाएगा। इसका मतलब है कि तेरी दीर्घायु होगी। हालेलुया। माता पिता का आदर करना, रिस्पेक्ट करना, प्रभु ने कहा वो दीर्घायु को पाते हैं, लंबी आयु को। हालेलुया। क्या हम माता पिता को प्यार करते हैं? हाँ, उनका आदर करना, उनको प्यार करना। कैसे भी है वो प्रभु की ओर से मिले हैं हमें, वो चुनाव नहीं है। हाँ, पत्नी का चुनाव कर सकते हो आप, बहुत चीजों का चुनाव कर सकते हो, लेकिन माता पिता परमेश्वर की ओर से मिलते हैं। हालेलुया। तो हमें क्या उनकी रिस्पेक्ट करनी है, उनका आदर करना है, जो आज की पीढ़ी भूलती जा रही है। हालेलुया। जब आप अपने माता पिता का आदर करते हैं, कमियां मत गिना, बहुत कमियां है माता पिता। हाँ, हमें हमारा काम है उनका आदर करना, उनमें कमियां निकालना नहीं, उनका आदर करना। तो अगर जो लोग माता पिता का आदर करते, लिखा है वो लंबा जिएंगे, वो दीर्घायु पाएंगे। हालेलुया।
तो अगर आप दीर्घायु चाहते हैं तो माता पिता की रिस्पेक्ट करें, उनसे प्रेम करें। यहाँ पे हम देखते हैं 4 प्रभु के लिए हैं, 4 प्रभु का की आराधना करना प्रभु के लिए, और 6 जो हैं वो दूसरों से प्रेम करने के लिए। हालेलुया। 5वीं क्या है? तू अपने माता और पिता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन रहने पाए। हालेलुया। तो अगर आप लंबी उम्र चाहते हैं, माता पिता का आदर करें। 6ठी आज्ञा हम पढ़ेंगे। तू खून ना करना। तू खून ना करना। हालेलुया। प्रभु ने कहा तू खून ना करना, हत्या ना करना। अभी पिछले हफ्ते की बात है, हमने भी देखा नाइजीरिया में 110 लोगों का गला काट के हत्या कर दी गई, एक इस्लामिक संगठन के द्वारा। लोगों के अंदर तरस, निर्दयता इतनी बढ़ चुकी है, तरस खत्म हो चुका है, गला काट ऐसे हत्या कर दी उनकी। बाइबल कहती है तू किसी का खून ना करना, किसी के लिए ठोकर का कारण मत बनना, किसी की मौत की वजह ना बनना। आज लोग सेल्फिश हो चुकी हैं, बस हमारा जो है ठीक है, दूसरा मरता है तो मरे, हमारा फायदा होना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं? हम दूसरे का खून बहा रहे हैं। प्रभु ने कहा किसी की हत्या नहीं करना, किसी का खून नहीं करना। ये 6ठी आज्ञा है। 7वां, तू व्यभिचार ना करना। तू व्यभिचार ना करना। परमेश्वर ने अपने लोगों को हमेशा अपना लॉ, अपना नियम, अपना कानून दिया ताकि लोग उससे बाहर ना जाएं। उस लॉ में, उस बोट में, उस नियम में रहने से उनकी सुरक्षा है और प्रभु आनंदित है। हालेलुया। तू किसी का खून ना करना, तू व्यभिचार ना। व्यभिचार करने के कारण आज कितने परिवार टूट चुके हैं, कितने रिलेशनशिप खराब हो चुके हैं, कितनी मैरिज ब्रेक हो चुकी है। सिर्फ अपनी लस्ट को मिटाने के लिए, सिर्फ अपने सुख के लिए मनुष्य अंधा हो जाता है। उसको ना परिवार, ना मैरिज, ना कुछ दिखाई नहीं देता। सिर्फ मुझे खुशी मिल रही है उस चीज से। और आज इस व्यभिचार जो शैतान ने पूरी दुनिया में हावी है, इस सबसे ज्यादा स्पिरिट काम कर रही है व्यभिचार की। हर एक मसीह व्यक्ति को गिराने के लिए जो सबसे बड़ा हथियार शैतान के हाथ में है वो व्यभिचार का है। सारे पाप मनुष्य बाहर करता है, लेकिन व्यभिचार वो अपने शरीर के विरोध में करता है। हालेलुया। प्रभु ने कहा विवाह का बिछौना निष्कलंक रहे। और शैतान इसमें हमें स्वार्थी और इंसान अंधा हो जाता है। उसे कुछ ना परिवार, ना अपने बच्चे, ना अपनी मैरिज, ना समाज, कुछ दिखाई नहीं देता। वो अपने ही बारे में सोचता है, ना माता, सब कुछ भूल जाता है इंसान व्यभिचार में, अंधा हो जाता, स्वार्थी हो जाता, पैसा लुटाएगा सब गलत कामों में। इसलिए प्रभु ने क्या बोला अपने लोगों को? तू व्यभिचार ना करना। प्रभु ने कहा तू व्यभिचार ना करना, मैरिज करना, और मैं तेरी मैरिज को ब्लेस करूंगा। शादी प्रभु ने बनाई है। आज प्रभु चाहता है उसके लोग पवित्र रहें, उसकी आज्ञा है ये 7। क्या लिखा है? तू व्यभिचार ना करना। आगे, तू चोरी ना करना। हाँ, तू चोरी। अभी देखो व्यभिचार के कारण कितनी बीमारियां, एड्स जैसी बीमारियां आ गई व्यभिचार के कारण। परमेश्वर ने कुछ नियम बनाए थे, औरतें औरतों के साथ, आदमी आदमियों के साथ, जानवरों के साथ। परमेश्वर, अगर आप लेबे में व्यवस्था पढ़ो तो उसमें परमेश्वर ने कितने कानून दिए।
शैतान ने मनुष्य को इतना अंधा कर दिया, आज हजारों घर टूटे हुए हैं व्यभिचार के कारण। लोग सफर कर रहे हैं, परिवार दुखी हैं, बच्चे तलाक की वजह से अकेले, वो चीजें उनके अंदर, वो दुख, वो अकेलापन, बच्चे सफर कर रहे हैं व्यभिचार। इसीलिए प्रभु ने कहा तू व्यभिचार ना करना, जिससे तेरा परिवार बना रहे, तेरी मैरिज बनी रहे, तेरी इज्जत बनी रहे। हालेलुया। जब इंसान स्वार्थी हो जाता है फिर वो किसी बात की चिंता नहीं करता। आगे देखेंगे। तो किसी के विरुद्ध झूठे साक्षी ना देना। व्यभिचार ना करना, तू चोरी ना करना। हालेलुया। क्या लिखा है? तू चोरी ना करना, किसी को धोखा मत देना, अपने फायदे के लिए किसी का नुकसान नहीं करना, किसी को धोखा देके किसी को लूटना मत, चोरी मत करना। तो किसी के विरुद्ध झूठे साक्षी ना देना। 9वीं आज्ञा, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। झूठी साक्षी, झूठी गवाही। हमें पता है इस व्यक्ति ने ये चीज की है, फिर हम झूठी गवाही दे रहे हैं उसके लिए। हम अमीर का पक्ष पर कर रहे हैं और गरीब की झूठी गवाही दे रहे हैं। प्रभु ने कहा तू झूठी गवाही मत देना। आज देखो कितने सारे झूठे गवाह खड़े हो जाते, खरीद लेते हैं लोग गवाहों को, उनको पता है फिर भी वो नहीं। आगे पढ़ेंगे। तो किसी के घर का लालच ना करना। तू किसी के घर का लालच ना करना। ना तो किसी की स्त्री का लालच करना और ना किसी के दास दासी या बैल गधे का, ना किसी की किसी वस्तु का लालच करना। हालेलुया। तू किसी के घर का लालच ना करना। कितना बढ़िया घर है उसका, कितनी अच्छी गाड़ी है ना उसकी, कितने अच्छे गहने हैं ना उसके, है ना। हम क्या करते हैं, दूसरे की चीज का क्या करते हैं, हाँ मेरे पास भी होनी चाहिए। हम लालच करते, काश मेरे पास आ जाए इसका सब कुछ। प्रभु क्या कह रहा है? तू किसी के घर का लालच ना करना। दूसरों को देख के उनकी चीजों का लालच मत करना। ना किसी की स्त्री का लालच करना। ओ मेरी वाली सुंदर नहीं है, देखो उसकी वाइफ कितनी सुंदर है, हाँ काश मेरी भी ऐसी होती। प्रभु क्या कह रहा है? जो तुम्हें प्रभु ने दिया है वो बेस्ट है, वो परफेक्ट है, वो तुम्हारे लिए प्रभु ने रचा है। प्रभु क्या कह रहा है? किसी की स्त्री का लालच ना करना और ना किसी के दास दासी का या बैल गधे का, किसी के बिजनेस, किसी की चीजें, किसी की गाड़ी, किसी की किसी वस्तु का भी लालच मत करना। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रही ये 10 कमांडमेंट? शैतान जानते है झूठ बोलते हैं, कुछ नहीं। प्रभु ने कहा तू झूठ मत बोलना। झूठ कौन बोलता है जानते हैं? एक वचन निकालेंगे, यूहन्ना 8 उसका 44। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा। सत्य पे स्थिर ना रहा। कौन? शैतान। वो सत्य पे स्थिर नहीं रहा, वो शुरू से हत्यारा है, झूठ बोलता है, सत्य पे स्थिर नहीं रहा। क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है। किसी मनुष्य का स्वभाव होता है ना, एक स्वभाव होता है। शैतान का स्वभाव क्या है? झूठ बोलना। उसका स्वभाव ही है झूठ बोलना।
क्योंकि वो झूठा है, वो झूठा है, वरन झूठ का पिता है। झूठ का पिता है। तो सारे झूठ कहां से निकलते हैं? शैतान से निकलते हैं। इसलिए प्रभु कहता है झूठ मत बोलना। शैतान बोलेगा परमेश्वर का वचन झूठा है, उसका काम है झूठ बोलना। तू ये आज्ञा तोड़, कुछ नहीं होगा तेरा। प्रभु जो बाइबल में लिखा, परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता, उसका वचन सत्य है। हालेलुया।